नमस्कार दोस्तों, अभी मैं लाइन से आप लोगों को 42 साइज में सभी प्रकार के ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूं। इससे पहले मैंने 42 साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है, प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है वो बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। क्योंकि मेरा जो तरीका है बहुत ही यूनिक है। अगर आप लोग उसे कंटिन्यू और पूरा देखते हैं तो एक ही बार में ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंगल टक्स यानी कि 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग कैसे करना है 42 साइज की वो बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें शोल्डर की कटिंग कैसे करना है, गले की कटिंग कैसे करना है, परफेक्ट आर्म होल की कटिंग कैसे करना है, हमें ब्लाउज का टक्स पॉइंट कैसे लेना है, सभी को बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। एक बात और कहूंगा आप लोगों से, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज के ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें उसके मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, और मेजरमेंट 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बॉडी नाप। बॉडी नाप अगर हम किसी क्लाइंट का लेते हैं तो उसमें हमें कुछ लूजिंग देना पड़ता है, और सेकंड है रेडी सिले हुए ब्लाउज से। तो ये जो मेजरमेंट है ये रेडी सिला हुआ ब्लाउज है, इसमें हमें कोई भी फेरबदल नहीं करना है। क्योंकि जब हम रेडी ब्लाउज से नाप लेते हैं तो जैसा वो रहता है हम उसको एज इट इज कटिंग करते हैं, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं करते। तो हम उसके पहले तो मेजरमेंट को समझ लेते हैं। ब्लाउज का जो साइज है वो 42 इंच है, ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच। देखिए एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर हैवी साइज का ब्लाउज होता है तो उसमें आप लंबाई कम कटिंग मत करिए, हमेशा उसकी लंबाई 15 इंच या 15 इंच से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। क्योंकि हैवी साइज में ब्लाउज क्या है, चढ़ता है, इसकी वजह से हमें ब्लाउज का लंबाई सही लेना पड़ता है, यानी ज़्यादा लेना पड़ता है। ब्लाउज की लंबाई है 15 इंच, शोल्डर है इसका 11 इंच, सीना है 42 इंच, कमर है 34 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 10 इंच। अस्तीनी कटिंग नहीं बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने अस्तीनी कटिंग पिछले 42 साइज में कैसे करते हैं वो बता दिया है। क्योंकि 42 साइज ब्लाउज में आप किसी भी प्रकार का पैटर्न के ब्लाउज की कटिंग करिए, चाहे वो कटोरी ब्लाउज का करिए, चाहे प्रिंसेस कट का करिए, चाहे 4 डॉट बेल्ट का करिए, या फिर चाहे वो सिंगल डॉट हो, आस्तीन हमेशा एक बराबर कटिंग होगी। ऐसा नहीं है कि अलग अलग ब्लाउज में यानी कि अलग अलग पैटर्न के ब्लाउज में आस्तीन की भी कटिंग अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है। सभी में आस्तीन एक बराबर कटिंग होती है। तो मैं इसमें कपड़े में कटिंग करके बता रहा हूं, डायरेक्ट कपड़े में। देखिए अगर हम आस्तीन सहित कपड़े में कटिंग करेंगे तो 42 साइज का जो ब्लाउज है वो 1 मीटर कपड़े में बनेगा हमारा, ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो पहले हम पेपर में कटिंग कर लीजिए, उसके बाद रख कर देखिए कि कौन सा पार्ट हमारा कहां पर से निकल रहा है। क्योंकि जब तक हमारे पास में बचा हुआ कपड़ा नहीं होगा ब्लाउज हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। क्योंकि ब्लाउज में गला बनाने के लिए, पाइपिंग बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए रहता है, हुकाई बनाने के लिए कपड़ा चाहिए रहता है, नीचे जो ब्लाउज में पट्टी लगाते हैं 1 इंच का उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए रहता है। तो हमारे पास में बचा कपड़ा भी होना जरूरी है। मैं अभी आप लोगों को डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करके बता रहा हूं। देखिए कपड़ा को मैंने फोल्डिंग वाला हिस्सा मैंने अपने साइड रखा हुआ है, और ओपन वाला हिस्सा देखिए मैं इस साइड रखा हूं। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग करूंगा। एक बात और बोलूंगा, बैक पार्ट की कटिंग एक साइज के ब्लाउज, जैसे 42 साइज का ब्लाउज है, डीप गला है, तो जैसे उसमें हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे, चाहे वो बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, बैक पार्ट हमारा एक जैसे ही कटता है, सामने का पैटर्न हमारा चेंज होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूं। तो देखिए नीचे के साइड में कपड़ा हमारा सीधा नहीं है, तो मैं यहां पर से उसको सीधा कर लूंगा। पहले तो इसे स्केल से हम सीधा कर लेंगे। अब ब्लाउज की लंबाई हमारी है 15 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है हमको। तो 15 इंच में 1 इंच प्लस करने के बाद वो हो जाएगा हमारा 16 इंच। तो आप 16 इंच में यहां पर ऐसा ड्रा कर लीजिए। अब हमें इसे यहां पर से स्केल से सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं इसके शोल्डर में। शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो 11 इंच का हाफ होगा दोस्तों 5.5 इंच। तो 5.5 इंच में यहां पर ड्रा कर लीजिए, और 5.5 इंच में इस साइड भी। अब हम यहां पर से इसे सीधा खींच लेंगे। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो दोस्तों मैं इसका आर्म होल ले रहा हूं 6 इंच, ध्यान रखेंगे ये 6 इंच। यहां पर भी आप ऐसे 6 इंच में खींच लीजिए, और इसे यहां पर से सीधा ऐसा कर लीजिए। अब आते हैं हम गले के फैलाव में। तो गले का फैलाव देखिए दोस्तों, कई लोग क्या है गले का फैलाव कम लेते हैं क्योंकि कंधा हमारा ना गिरे। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा
कि गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर हम सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करते समय अगर पाइपिंग सही तरीके से लेंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो 42 इंच सीना है दोस्तों, तो मैं इसमें गले का फैलाव 3.25 इंच ले रहा हूँ और 3.25 इंच मैं इधर भी ले लेता हूँ। अब इसे भी हम सीधा खींच लेंगे क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट का है। पीछे गला हमारा 10 इंच है, तो इसमें ½ इंच मैं सिलाई मार्जिन ऐड करके 10.5 में इसको ड्रा करूंगा। इसे मैं गोल ले रहा हूं, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का जो शेप है वो ले सकते हैं। अब आते हैं हम इसके सीना में। देखिए दोस्तों, मैंने 6 इंच इसका आर्म होल क्यों लिया हूं मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसमें आर्म होल मुझे इसका चाहिए 18 इंच, तो मैंने 6 इंच, मुझे मालूम है 6 इंच में 18 इंच हमारा आर्म होल आ जाएगा। सपोजिंग अगर हमारा आर्म होल 42 साइज में, क्योंकि आर्म होल को हमको निकालना कैसे है, ध्यान रखेंगे। आर्म होल या तो हमने बॉडी नाप लिया हुआ है या तो सिले हुए कपड़े से, तो हमको उसी से ही लेना है आर्म होल, क्योंकि हर साइज में आर्म होल अलग अलग रहता है। और ध्यान रखेंगे इस चीज बात को कि साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल की कटिंग नहीं होता, आस्तीन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमने आर्म होल को मेजरमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल का कटिंग होगा। जैसे हमने बॉडी नाप लिया है तो बॉडी नाप के हिसाब से हम इसको नाप के कटिंग करेंगे, या फिर हमने सिले हुए कपड़े से लिया हुआ है तो हम इसको सिले हुए कपड़े के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे मालूम है 6 इंच आर्म होल में 18 इंच हमारा आर्म होल आ जाएगा। अब आते हैं सीना में, तो सीना हमारा 42 इंच है, तो 42 इंच का 1/4 होगा दोस्तों 10.5 इंच, 1.5 इंच हमें इसमें सिलाई मार्जिन, 34 इंच कमर है तो 34 इंच का 1/4 होगा 8.5, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है वैसे ही मैं नीचे भी ले रहा हूं, क्योंकि मार्जिन हमेशा इक्वल लेना है, एक बराबर। और ये मार्जिन दोस्तों ब्लाउज इन केस फ्यूचर में टाइट होता है तो हमारे पास में जगह होना चाहिए कपड़ा रखने के लिए, यानी कि ढीला रखने के लिए। अब आते हैं इसके आर्म होल का सही शेप के लिए। आप यहां से तिरछी लकीर ऐसा ½ इंच में खींच लीजिए। अब हमें किस प्रकार से इसका आर्म होल कटिंग करना है, हमें जहां 10.5 में हमने ड्रा किया है उसके 1 इंच पहले हमको यहाँ निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमको मेजरमेंट कर लेना है, कहाँ तक, ये सीधी लकीर तक। तो ये आ रहा है हमारा दोस्तों 4 इंच। अंदर वही लकीर में हमको 4 इंच में निशान लगा लेना है। अंदर वही लकीर मतलब तिरछी लकीर में, ध्यान रखेंगे। और इसी के अंदर ही हमारा सामने पार्ट की गहराई आएगी। हमें यहाँ पर से इसको ऐसे राउंड शेप लाते हुए जहां पर हमने तिरछी लकीर खींचा है उसमें लाके हमको ऐसे मिला लेना है, ये इस प्रकार से। देखिए इससे क्या है, एक परफेक्ट शेप बनता है। और इस फार्मूले से कटिंग करने से यहां पर कोई भी खिंचाव या कोई भी रिंकल्स या कोई भी झोल नहीं पड़ता, ध्यान रखेंगे। ये हमारे सामने पार्ट का हो गया। अब बैक पार्ट के लिए 10.5 इंच से हमको लेना है और सीधी लकीर में दोस्तों हमको लाके इसको ऐसा मिला लेना है। देखिए ये सीधी लकीर में। अब मैं इसके आर्म होल को मेजरमेंट करता हूं, तो ये हमारा इतना दबाव यानी कि शोल्डर का दबाव हो गया। अब इसको मैं यहां से मेजरमेंट करता हूं, ये कितना इंच है, ये 18 इंच आ रहा है कि नहीं, ये ऐसे आप बिल्कुल मेजरमेंट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये यहां पर बिल्कुल ये नेट 9 इंच आ गया है, तो 18 इंच का हाफ होगा कितना, 9 इंच। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा 18 इंच का आर्म होल हमारा आ गया है। अगर मान लो हमारा आर्म होल 16 इंच है तो आप 5.5 इंच में कटिंग करिए। अगर मान लो हमारा आर्म होल 20 इंच है तो आप 6.5 में कटिंग करिए। लेकिन ये ड्रा करने का फार्मूला हमारा सेम रहेगा, ध्यान रखेंगे चीज को। तो चलिए मैं इसको अब कट कर लेता हूं। तो ये देखिए, अब इसका शेप देखिए कितना बेहतरीन आया दोस्तों। हमेशा हमको इसी फार्मूले से आर्म होल की कटिंग करना है। ये तो हमारा बैक पार्ट हो गया। अब सामने पार्ट के लिए इसे हमको यहां पर पलट लेना है, ये इस प्रकार से। और जो हमने बैक पार्ट की कटिंग किया था उसको हमको इस साइड ऐसा रख लेना है। देखिए कैसे, ये इस प्रकार से। इस साइड से कम हमारा 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए, ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसको ये इस प्रकार से। अब देखिए ये जैसा है दोस्तों, हम इसको एज इट इज अब इसमें कॉपी कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसा ये है हम इसे यहां पर एज इट इज इसमें कॉपी कर लेंगे, ये इस प्रकार से। अब इसे हटा लेंगे, इसमें हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं
क्योंकि ये डार्क नहीं है। अब इसमें हमको हुक आई की मार्जिन ऐड कर लेना है। पहले तो ये इस प्रकार से, सबसे पहले मैं इसमें गले का फैलाव ड्रा करूंगा हुक आई की मार्जिन को छोड़ के 3.25 इंच में, क्योंकि बैक में भी हमने 3.25 इंच का गले का फैलाव लिया था। सामने गला 6 इंच है तो उसको 6.5 में ड्रा करूंगा। सामने पार्ट की गहराई ले लेता हूं पहले तो मैं इसमें। अब आते हैं इसके मेन बस्ट पॉइंट में। तो 42 इंच सीना है। बस्ट पॉइंट निकालने का बहुत आसान तरीका है दोस्तों, इसे 4 से हमको भाग दे देना है। तो 42 को 4 से भाग देने के बाद वो होगा 10.5 इंच। 10.5 इंच में हमको 1 इंच प्लस कर लेना है, 11.5, और हाफ इंच में इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूं, यानी कि 12 इंच में। आप 12 इंच में यहां पर ऐसा निशान लगा लीजिए। इसे हम सीधा खींच लेंगे क्योंकि यहीं पर ही हमारा बस्ट पॉइंट आके बैठेगा। ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसी के नीचे हमें 2 इंच में और निशान लगाना है। चाहे तो आप 2.5 में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इसी सर्कल में हमारा राउंड शेप आएगा। 2.5 इंच में भी ले सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अब आते हैं हमको इसके बस्ट पॉइंट, यानी कि दोनों बस्ट की दूरी। तो जो भी सीना होता है उसका 10वां हिस्सा, तो उसका 10वां हिस्सा होगा दोस्तों हमारा 4.25 इंच। तो देखिए 4.25 इंच को क्या करना है, हमको हुक आई की मार्जिन को छोड़ के लेना है। ध्यान रखेंगे, हुक आई की मार्जिन को छोड़ के। और इस साइड दोस्तों हमें इससे हाफ इंच कम कर लेना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3.25 इंच। ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने यहां पर लिया है 4.25 और यहां लिया है 3.25। ध्यान रखेंगे। अब इसे हम यहां पर सीधा खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। ध्यान रखेंगे, नीचे हमें 1 इंच इसको बढ़ा लेना है। ध्यान रखेंगे, यहां पर से हमें नीचे 1 इंच इस डॉट को हमको बढ़ा लेना है। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इसका पफ लेने के लिए 3.5 इंच का मैं इसमें पफ लूंगा। ये 3.5 इंच, यहां पर आप 1 इंच नीचे आप 3.5 इंच में निशान लगा लीजिए। देखिए यहां से 1 इंच मैंने बढ़ाया, यहां पर से भी 1 इंच में बढ़ा लीजिए। मुझे 3.5 इंच का पफ चाहिए क्योंकि 42 इंच सीना है। अब हमें देखिए, अगर मैं इसको सीधा ले लूंगा यहां पर से तो यहां पर हमारा कोना बन जाएगा, लेकिन मुझे अच्छा एक राउंड शेप में पफ चाहिए। तो मैं इसे किस प्रकार से कटिंग कर रहा हूं आप देख सकते हैं, ये ऐसे, और उसके बाद आप यहां से इसको ऐसा पलट लीजिए। ये एक प्रकार से दोस्तों प्रिंसेस कट के जैसे ही ये कट होता है। ध्यान रखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब हमें इसका डार्ट को एडजस्ट करना है। तो देखिए इस 3.5 इंच को मैं इधर एडजस्ट करूंगा हाफ, और हाफ को इधर एडजस्ट करूंगा। अगर मैं एक तरफ इसको प्रिंसेस कट जैसे कर लिया तो ये ब्लाउज हमारा तिरछा हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखेंगे, तो क्या करना है हमें, इसको हमको दोनों साइड में एडजस्ट करना है। तो 3.5 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 2.25 इंच। तो आप 2.25 इंच में यहां पर एक निशान लगा लीजिए, और वैसे ही 2.25 इंच में इस साइड भी, ये इस साइड। अब इसे मैं आगे बढ़ा देता हूं, ये यहां पर से, और यहां पर से हम इसको बैक को नाप लेते हैं। कहां पर आ रहा है, ये यहां पर, ये यहां पर। इसे हम यहां पर से मिला लेंगे इस प्रकार से, और इधर यहां पर जो हमने 1 इंच बढ़ाया है नीचे की ओर, मैं नीचे की ओर बढ़ाया उसको, और इसे हम इस साइड में ऐसे, ये, और वैसे ही इसको हम यहां पर लाके मिला देंगे, ये यहां पर। तो देखिए दोस्तों ये एक परफेक्ट हमारा सिंगल डार्ट 1 टक्स ब्लाउज हमारा ड्रा हो गया है। जो मैंने 3.5 इंच का पफ लिया है उसको मैंने इस साइड एडजस्ट किया है हाफ, यानी कि 2.25 इंच, और हाफ 2.25 इंच इस साइड किया है। इससे क्या होगा, एक परफेक्ट सही जगह में आके इसका पफ बैठेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। बिल्कुल आपको हर चीजों को समझ लेना है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, या फिर मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हमको सिलाई मार्जिन छोड़ के कट करना है। यहाँ पर देखिए मैं हाफ इंच का
इसमें सिलाई मार्जिन छोड़ के मैं इसको कट कर रहा हूं। इसी प्रकार से ही हमको इसको कट करना है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को छोड़ के, क्योंकि हमारा यहां पर जहां पर हमने निशान लगाया है उसी में हमको सिलाई लगानी है। ध्यान रखेंगे इस बात को, हमें इसी प्रकार से इसको कट करना है। इस ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है और कटिंग भी इसकी बहुत आसान होती है। दोस्तों आप बिल्कुल बेहिचक इस प्रकार से कटिंग करके ब्लाउज की स्टिचिंग कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो ये वाले पार्ट को हमको हल्के हाथों से नम देते हुए सिलना है, तभी इसका पफ आएगा। ध्यान रखेंगे, हल्के हाथों से नम देते हुए हम इसको स्टिच करना है। मैं इसमें अस्तीनी कटिंग नहीं बता रहा हूं, क्योंकि 42 साइज ब्लाउज में मैंने अस्तीनी कटिंग कैसे करना है वो बता दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो देखकर आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से 1 टक्स ब्लाउज की कटिंग हमें कैसे करना है सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करें। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।